तब हम यहाँ पर केंजाकू और इटाडोरी की फ्रेंड सासाकी को देखते हैं, जो कि केंजाकू को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और उससे उसके बारे में पूछने लगती है। मैं यहाँ आने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं एक ऐसा सॉर्सरर हूँ जिसने यहाँ पर बैरियर बनाया है, क्योंकि ये जगह कलिंग गेम के लिए चुनी गई है, जहाँ पर लोग एक दूसरे को मारेंगे। एक दूसरे को मारेंगे? क्या तुम ये सब कुछ मेरे घर के बाहर नहीं कर सकते? तुम बहुत ज्यादा फनी हो। एग्जीक्यूशन साइट के रिमेन्स यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, और क्योंकि वो बैरियर का सेंटर है तो उसके आसपास के 5 से 6 किलोमीटर तक ये बैरियर फैला हुआ है, जिसे क्रिएट करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं। तो इसलिए मैं इसे ऐसे यहाँ से नहीं हटा सकता। पर तुम चिंता मत करो, जो लोग बैरियर के अंदर पहले से ही हैं, उन्हें बाहर निकलने का एक मौका जरूर मिलेगा। तो बताओ, क्या तुम बैरियर के बाहर उठना चाहोगी? क्या मैं इस टाइम सपना देख रही हूँ? ये एक कर्स है जो कि ड्रीम और रियलिटी की बीच की स्पेस है, तो इसलिए जरा ध्यान रखना। और जिन्हें जल्दी थी वो पहले से ही बाहर पहुंच चुके हैं। और हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया था, मेरे बेटे के साथ दोस्ती करने के लिए शुक्रिया। तो सास्की की नींद टूट जाती है और उसके सामने उसका और इटाडोरी का दोस्त इगुची होता है, और वहाँ पर और भी ऐसे लोग होते हैं जो कि बैरियर से बाहर आ गए होते हैं। तो इगुची और सासाकी उस बैरियर को देखने लगते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से सास्की इगुची से केंजाकू के बारे में पूछने लगती है, और इगुची उसे बताता है कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने उसे देखा है, जिस वजह से सास्की पूछने लगती है कि क्या उसने अपने बेटे के बारे में भी बताया है, पर इगुची इससे मना कर देता है, जिस वजह से सास्की को इटाडोरी की याद आने लगती है। तब वो सभी लोग हकारी को सारी बात बता देते हैं, और हकारी को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि गोजो सील हो चुका है। तब पांडा भी सभी को बताता है कि प्रिंसिपल मासामिची मर चुके हैं, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। चिंता मत करो इटाडोरी, वो शिबुआ में नहीं मरे हैं, बल्कि वो एक हायर अप की वजह से मरे हैं। पर ये अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि प्रिंसिपल तो आपके फादर थे। कोई बात नहीं, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हकारी कहता है, तो अब जो तुम लोग कह रहे हो वो सच है, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो लोग मेरी केयर करते थे उनकी अब ऐसी हालत हो गई है। मैं इतना परेशान तब हुआ था जब मेरे पिछवाड़े में तीर घुस गया था। तो चलो फिर, मैं तुम्हारी कलिंग गेम को हैंडल करने में मदद करूंगा, पर कोई गलत फहमी मत पालना, क्योंकि मैं ये सब कुछ तुम्हारे फ्रेंड के तौर पर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हम लोग एक डील करेंगे, जिस वजह से तुम्हें कलिंग गेम के बाद मेरी मदद करनी पड़ेगी। तब पांडा कहता है, तुम जुजुत्सु रेगुलेशंस को चेंज करना चाहते हो ना, क्योंकि अब कर्स स्पिरिट्स के बारे में लोगों को पता लग चुका है। पर आखिरकार तुम चाहते क्या हो? ये चाहे जो मर्जी चाहता हो, पर मुझे नहीं लगता कि ये इतना डिफिकल्ट हो सकता है। आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो इसलिए क्योंकि मैं जेनिन क्लैन का हेड हूँ। तो चलो, जेनिन क्लैन का हेड बनने का कोई फायदा तो है। क्या सच में? रुको जरा, मुझे गोजो और मासामिची के लिए बुरा तो लग रहा है, पर इसका जेनिन क्लैन का हेड होना मेरे लिए ज्यादा शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि अगर मेरे साथ बिग 3 फैमिलीज का सपोर्ट होगा तो रूल्स को चेंज करना आसान है। पर रियल प्रॉब्लम तो ये है कि आखिरकार इस सब के बाद मैं जेनिन क्लैन को अपने फाइट क्लब पे कब्जा करने से कैसे रोकूंगा। पर अभी के लिए ये ज्यादा जरूरी है। चलो फुशिगुरो, हम दोस्त बन जाते हैं। तब पांडा सभी को ये डिसाइड करने के लिए कहने लगता है कि उन्हें किस कॉलोनी में जाना है, पर तभी वहाँ पर कलिंग गेम का कुगाने आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अटेंशन प्लेयर्स, एक प्लेयर ने कलिंग गेम के अंदर एक न्यू रूल को ऐड किया है, जिसके अकॉर्डिंग एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के नेम, पॉइंट, नंबर ऑफ रूल एडिट और करंट कॉलोनी की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। और वहाँ पर जो कुगानी अनाउंसमेंट करने आया होता है वो इटाडोरी का होता है, क्योंकि वही कलिंग गेम और उसके बीच का कनेक्शन होता है। रुको जरा, आखिरकार ये इटाडोरी को प्लेयर्स के अंदर काउंट क्यों कर रहा है? हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो जिन लोगों को केंजाकू से कोई कर्स टेक्निक और कर्स ऑब्जेक्ट मिला है वही ऑटोमेटिकली कलिंग गेम के पार्टिसिपेंट बन सकते हैं, पर बाकियों को तो कॉलोनी के अंदर एंटर करना पड़ता है ना। पर इटाडोरी तो कॉलोनी के अंदर एंटर ही नहीं हुआ है। तो इटाडोरी को केंजाकू की बात याद आने लगती है, जहाँ पर उसने बताया होता है कि उसने बहुत सारे सॉर्सरर्स के साथ बहुत साल पहले वाउस बनाए होते हैं, और क्योंकि केंजाकू 1000 साल पहले एग्जिस्ट करता होता है तो उसे लग रहा होता है कि ये सब कुछ सुकुना की वजह से हो रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि सुकुना उन सॉर्सरर्स में से एक है जिन्होंने केंजाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, जिस वजह से वो कर्स ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो फुशिगुरो कहता है, तो क्या कलिंग गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो सकता है? पर फिर भी ये बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि तुमने तो सुकुना की फिंगर अपनी मर्जी से खाई थी और मैंने उसे देखा था, तो आखिरकार ये चल क्या रहा है? चलो फिलहाल के लिए इसे बाद में
में डिस्कस करेंगे। तो चलो इटाडोरी, अपने कोगाने की मदद से हमें प्लेयर की इंफॉर्मेशन दिखाओ। तो इटाडोरी के कहने पर कोगाने प्लेयर्स की लिस्ट खोल देता है, जहाँ फुशिगुरो देखता है कि काशिमो ने एक रूल को ऐड किया है। तो इस प्लेयर के पास पहले 200 पॉइंट्स थे और अब रूल ऐड करने के बाद 100 पॉइंट्स ही बचे हैं। पर आखिरकार इसने ये रूल ऐड क्यों किया है? और अगर इसके पास इतने पॉइंट है तो इसने पक्का कुछ दिनों में कम से कम 40 लोगों को तो जरूर मारा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस रूल को ऐड करने के पीछे इसका कोई सही मोटिव होगा। पर लगता है अब हम कलिंग गेम को बिना किसी को मारे आगे बढ़ा सकते हैं। तो कोगाने, मुझे बस वही प्लेयर्स दिखाओ जिसके 100 या फिर उससे ज्यादा पॉइंट्स हैं। तो कोगाने इसके लिए मना करने लगता है, क्योंकि वो इटाडोरी के अलावा किसी के ऑर्डर्स नहीं मानने वाला होता। पर इटाडोरी उसे वैसे करने के लिए कहता है जैसा फुशिगुरो कह रहा होता है। तो मिकी जैसे लोग जो कि बैरियर्स में फंस गए हैं, उनके अलावा सारे 5 सोर्सरर्स इस टाइम नई बॉडी में हैं। पर उन्होंने किसी न किसी कारण से कंजैकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो शायद इस टाइम उनमें से किसी का कलिंग गेम में पार्ट लेने का कोई मन ना हो। तो इसलिए हमें किसी ऐसे प्लेयर को ढूंढना होगा जिसके पॉइंट्स काशिमो की तरह हो और उसे रूल्स को ऐड करने में कोई इंटरेस्ट ना हो, ताकि हम उस पर दबाव डाल के एक ऐसे रूल को ऐड करवा सके जिससे कि सुमिकी और उसके जैसे लोग कलिंग गेम से बाहर निकल सके। तो कोगानी दिखाता है कि वहाँ पर काशिमो के अलावा एक और प्लेयर है जिसका नाम हिरोमी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर हमें सबसे पहले 8th रूल का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर एक प्लेयर के स्कोर 19 दिनों तक सेम रहेंगे तो वो मारा जाएगा। जिस वजह से हमें एक ऐसा रूल ऐड करवाना होगा ताकि हम उन पॉइंट्स को अपने साथियों के साथ एक्सचेंज करवा सकें। जिस वजह से अगर फ्रेंड्स आपस में पॉइंट्स को एक्सचेंज करवाते रहेंगे तो उन्हें मरना नहीं पड़ेगा। और अगर पॉसिबल हो तो हम एक ऐसा रूल भी ऐड करवाएंगे जिसमें प्लेयर पॉइंट्स का इस्तेमाल करके गेम से बाहर निकल सके। पर इससे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट वाले रूल पर असर नहीं होगा। ऐसा हो सकता है, पर शायद ये इस कंडीशन पर काम करे कि एक प्लेयर गलती से एक सब्स्टिट्यूट नॉन प्लेयर को गेम में ले आया है। पर ये रूल मानना ना मानना ये तो कोगाने की मर्जी होगी ना। ये तो बात की बातें हैं, पर अभी के लिए हमें ये तो पता है कि हमें क्या करना है। जिस वजह से हम प्रिजन रिल्म सील को तोड़ने वाली एंजल को ढूंढते हुए काशिमो और हिगुरुमा को भी टारगेट करेंगे और उन्हें ढूंढ निकालेंगे। तब यहाँ कोगाने की प्लेयर वाली लिस्ट में उन्हें एंजल नाम की कोई पर्सन नहीं मिलती है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि शायद एंजल का रियल नेम एंजल ना हो। मास्टर टेंगन ने कॉलोनी नंबर 2 के बारे में बताया था, जो कि इस टाइम ईस्ट टोक्यो में है। तो इसलिए शायद हमें एंजल को वहाँ पर ढूंढना चाहिए। तो क्या तुम्हें पता है कि वो एंजल दिखाई कैसे देती है? जब हम उसे देखेंगे तब हम उसे पहचान जाएंगे। चलो ठीक है, फिर मैं और पांडा कॉलोनी नंबर 2 को संभालते हैं और इटाडोरी और फुशिगुरो कॉलोनी नंबर 1 को देखेंगे और किरारा बैरियर के बाहर रहेगा। ये सब कुछ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पॉइंट्स के अकॉर्डिंग काशिमो बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो इसलिए उसे मुझे हैंडल करना चाहिए। और पांडा, तुम्हारी सूंघने की शक्ति अच्छी है, जिस वजह से तुम एंजल को ढूंढने में फोकस करना। यूटा इस टाइम किसी के साथ कॉन्टेक्ट इसलिए नहीं कर पा रहा होगा क्योंकि बैरियर के अंदर सेल फोन्स काम नहीं करेंगे, तो इसलिए हमें कोई बाहर चाहिए जो कि चीजों पर नजर रख सके। तो इसलिए किरारा तुम बाहर रहोगे। तो इटाडोरी सुकुना की वजह से फुशिगुरो और उसके साथ में रहने के खिलाफ होता है, पर फुशिगुरो उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचने के लिए कहता है, जिस वजह से वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। तब हम देखते हैं सुमिकी के पास अपनी पार्टिसिपेशन डिक्लेयर करने के लिए सिर्फ 7 दिन और 12 घंटे बचे होते हैं। मैं कोगाने हूँ और इस बैरियर के अंदर एक कलिंग गेम नाम का खतरनाक कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो इसलिए अगर आप अंदर कदम रखेंगे तो आप प्लेयर बन जाएंगे। तो क्या आप लोग अंदर एंटर करने के लिए तैयार है? तो हकारी, पांडा, फुशिगुरो और इटाडोरी इसके लिए हाँ कर देते हैं। तब हम यहाँ पर टोक्यो की कॉलोनी नंबर 1 देखते हैं, जहाँ पर कुछ प्लेयर्स हानियो और अमाई नए प्लेयर्स के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और हानियो अमाई को नजर रखने के लिए कह रही होती है। तब यहाँ फुशिगुरो इटाडोरी को रीइंकार्नेट सोर्सरर से बचकर रहने के लिए कह रहा होता है, जिस वजह से इटाडोरी उसे उस चीज को फिर से एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। यहाँ पर मौजूद कुछ प्लेयर 1000 साल पुराने हो सकते हैं, पर चाहे लोग 100-200 साल पुराने क्यों ना हो, पर फिर भी उनकी जिंदगी की वैल्यू बहुत ज्यादा अलग होती है। और ऊपर से ये लोग तो सॉर्सरर्स हैं, जिस वजह से इनके लिए मौत तक लड़ना नॉर्मल बात है और ये लोग यही चाहते हैं, जिस वजह से इन्होंने कंजैकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि काशिमो और हिगुरुमा पुराने सॉर्सरर्स हो, तो इसलिए नेगोशिएशन की उम्मीद तो मत ही रखना। पर जो नए सॉर्सरर्स हैं वो शायद इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो, तो तुम उनके साथ नेगोशिएशन कर सकते हो। तो इटाडोरी कहता है, तो इसका मतलब इनके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव चीजें कर्स स्पिरिट्स हैं। तो फुशिगुरो भी कलिंग गेम का प्लेयर बन जाता है और वो लोग हिगुरुमा के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए कॉलोनी नंबर 1 में घुस जाते हैं। पर तभी
अचानक से इटाडोरी आसमान से नीचे गिरने लगता है और उसे फुशिगुरो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता, जिस वजह से हमें पता चलता है कि जब भी कोई प्लेयर कलिंग गेम के बैरियर के थ्रू क्रॉस होता है तो गेम रैंडमली उस प्लेयर को 9 में से किसी एक लोकेशन में ट्रांसफर कर देती है। और बैरियर्स के भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि गेम मास्टर ने डिसाइड नहीं किए हैं, जिस वजह से कुछ इंडिविजुअल्स ने उन 9 जगहों पर अपना बसेरा जमा लिया है ताकि वो लोग उन नए प्लेयर्स को टारगेट कर सके जिन्हें इस चीज के बारे में नहीं पता है। तब यहाँ अमाई इटाडोरी को लाइट दिखा के अपनी तरफ बुलाने लगता है, जिस वजह से इटाडोरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर तभी हान्यू आकर इटाडोरी के साथ जोर से टकरा जाती है, पर इटाडोरी इससे बच जाता है, जिससे कि हान्यू हैरान हो जाती है क्योंकि उसके इस अटैक से बहुत से लोग वहीं पर मर जाते हैं, जिस वजह से उसे समझ में आ गया होता है कि इटाडोरी टफ है। तो इटाडोरी छत के ऊपर लैंड करके हान्यू के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से हान्यू अपने साथी हावा को भी वहाँ पर बुला लेती है। तो इटाडोरी एक पत्थर को हान्यू के ऊपर फेंकता है, जिससे कि हान्यू को चोट लग जाती है क्योंकि वो पत्थर कर्स एनर्जी से भरा हुआ होता है। तो हान्यू का साथी हावा वहाँ पर आ जाता है, जो कि अपने पार्टनर की बुरी हालत को देखकर इटाडोरी पर गुस्सा करने लगता है और इटाडोरी ये तय करता है कि अब वो हावा से ही हिगुरुमा की इंफॉर्मेशन निकलवा के रहेगा। यहाँ पर तो हावा आ गया है, तो क्या उस लड़के ने हान्यू को हरा दिया? लग रहा है जैसे कि मैं इस लड़के को किसी न किसी तरह तो जानता हूँ। रुको जरा, ये तो इटाडोरी है। तो यहाँ फुशिगुरो के ऊपर भी एक लड़की ने हमला कर दिया होता है, पर फुशिगुरो ने उसे अच्छा सबक सिखाया होता है। आखिरकार तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? इसकी शुरुआत तुमने की थी, मुझे लगा नहीं था कि इटाडोरी और मैं इस तरह अलग हो जाएंगे, और मैं तो अपने शिकिगामी के जरिए भी उसे लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, जिस वजह से इस कॉलोनी का एरिया शिबुआ से ज्यादा है और इटाडोरी पक्का मुझसे 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर होगा। पर कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या ढूंढना है। और लड़की, क्या तुम किसी हिगुरुमा नाम के सॉर्सर को जानती हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने मुझे हरा दिया तो इस वजह से मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी? बकवास करना बंद करो और जवाब दो। ठीक है देती हूँ। हिगुरुमा वही बंदा है ना जिसके पास 100 पॉइंट्स है, तो शायद मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। वैसे मैं तुम्हें बता सकती हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। जल्दी बताओ, क्या आखिरकार मुझे करना क्या है? तुम्हें मेरा नाइट बनना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फिर आप जल्दी से आगे बढ़ो और मुझे रास्ता दिखाओ। और हाँ, एक नाइट के तौर पर तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। अगर तुम सच कह रही होगी तो मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा, पर अगर तुमने मुझे झूठ कहा तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं इटाडोरी की तरह नहीं हूँ, जिस वजह से मैं लोगों को मारकर 100 पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकता हूँ। तुम्हें पता है मेरा नाम रैमी है, तो इसलिए आगे से मुझे यही बुलाना। तो यहाँ इटाडोरी हवा के ऊपर पत्थर फेंक रहा होता है और वो अपने बालों से बने प्रोपेलर की मदद से वो उस हमले से बच पा रहा होता है, जिस वजह से इटाडोरी कूदकर उसकी टांग पर लटक जाता है और उसे सीधा बिल्डिंग में दे मारता है। और इससे हवा को एहसास हो जाता है कि इटाडोरी कितना ताकतवर है। तो हवा अपने प्रोपेलर से इटाडोरी के ऊपर हमला कर देता है, पर इटाडोरी उसके हमले से बच के उससे दूर चला जाता है। मुझे तो लगा था कि ऊपर रहने में इसे एडवांटेज है, पर ये तो सिर्फ अपने प्रोपेलर से ही हमला कर सकता है, जिस वजह से इसे मुझ पर हमला करने के लिए नीचे आना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसे अब अंदर ले जाऊंगा। तो इसे क्या लगता है कि ये अंदर जाके मेरे प्रोपेलर से बच सकता है, पर इसे नहीं पता है कि मैं अपने प्रोपेलर की लेंथ और एंगल को एडजस्ट कर सकता हूँ और इसकी रोटेशन स्पीड और टफनेस को इंक्रीज कर सकता हूँ, जिस वजह से ये नहीं बच सकता और मेरा प्रोपेलर तो स्टील रोड्स को भी काट सकता है। तो हवा अपने प्रोपेलर की मदद से अंदर सब कुछ काटते हुए इटाडोरी की तरफ जा रहा होता है। तो ये मेरी तरफ आ रहा है। जिस एयरप्लेन वुमेन ने मुझ पर पहले हमला किया था वो इतनी टफ थी कि वो मुझे बिल्डिंग के आर पार कर सकती थी, पर एक मामूली से पत्थर ने उसे हरा दिया। तो मुझे पूरा यकीन है कि इनके हेयर्स इनकी कर्स टेक्निक के लिए जरूरी हैं, तो इसलिए इनकी बॉडी के लोअर पार्ट्स कमजोर है और ये शायद वाइंडिंग वो की वजह से है। पर चाहे इसका प्रोपेलर जितना मर्जी टफ क्यों ना हो, पर हेड हमेशा वाइटर स्पोर्ट रहता है, जिसका मतलब अगर मैं इसके हेड के ऊपर मार पाऊंगा तो मैं इसे हरा सकता हूँ। तो इटाडोरी हवा के सिर पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि हवा के सिर से खून निकलने लगता है। तो हवा को लगता है कि उसके सिर पर पंच मारने की वजह से इटाडोरी का हाथ टूट चुका है, क्योंकि उसके हाथ से खून निकल रहा होता है और उसे लगता है कि वो फाइट जीत चुका है। पर तभी इटाडोरी उसे एक जोरदार लात मारता है। मेरा हाथ अभी भी टूटा नहीं है, और हाँ, मुझे हिगुरुमा नाम के सॉर्सर के बारे में पूछना भी है। रुको जरा, ये तो बेहोश हो गया, अब तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। तब अमाई कहता है, इटाडोरी, मुझे हिगुरुमा नाम के प्लेयर के बारे में पता है। तो कैसे हो? क्या तुम्हें मैं याद हूँ? तो इटाडोरी सोचता है, आखिरकार इसे मेरा नाम कैसे पता है? आखिरकार तुम कौन हो? क्या हम एक दूसरे
दूसरे को सच में जानते हैं। तो अमाई को एहसास हो जाता है कि इटाडोरी ने उसे नहीं पहचाना है, जिस वजह से अमाई उसे बताता है कि वो उसे जूनियर हाई से जानता है, जहाँ पर इटाडोरी वेस्ट जूनियर हाई का टाइगर कहलाता था। जिस वजह से इटाडोरी को एहसास हो जाता है कि वो उसके होम टाउन से है। तो यहाँ फुशिगुरो रेमी से पूछ रहा होता है कि क्या वो किसी पुराने सॉर्सरर की रीइंकार्नेशन है, जिसके लिए रेमी मना कर देती है। ऐसी बात है तो आखिरकार तुम यहाँ पर लड़ क्यों रही हो? जो नॉन सॉर्सरर्स खेलना नहीं चाहते थे उन्हें कॉलोनी से बाहर निकलने का मौका दिया गया था, पर हम सॉर्सरर्स को ये मौका नहीं दिया गया। और जो लोग कॉलोनी के स्टार्ट से यहाँ पर है उन्हें यहाँ पर कलिंग गेम में 12 दिन हो चुके हैं। तो इसलिए मैं ये इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ, बल्कि ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं बच सकूँ, क्योंकि यहाँ का एक ही रूल है कि या तो मारो या फिर मर जाओ, और तुम भी ये चीज सीख जाओगे। मैंने ऐसे बहुत से प्लेयर्स देखे हैं जो कि पावर मिलने पर पागल हो गए हैं। तो इसलिए अब पास्ट और प्रेजेंट सॉर्सरर्स के बारे में सोचना बंद करो। लगता है पास्ट सॉर्सरर्स ने मॉडर्न सॉर्सरर्स को भी बैटल मोड में जाने के लिए इंस्पायर कर दिया है, जिसका मतलब जो मैंने इटाडोरी से कहा था वो सच नहीं था। रुको जरा, कम से कम ये तो बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि अगर तुम वहाँ तक पहुँचने से पहले मर गई तो आखिरकार मुझे वहाँ तक कौन पहुँचाएगा? तो यहाँ अमाई भी इटाडोरी को हिगुरुमा की तरफ लेकर जा रहा होता है और हमें पता चलता है कि अमाई ने हानी और हावा की टीम इसलिए ज्वाइन की होती है क्योंकि वो थोड़ा डरपोक किस्म का इंसान होता है, जिसे लग रहा होता है कि अगर वो अकेला रहेगा तो वो मर जाएगा। तो इटाडोरी अमाई से हिगुरुमा के बारे में पूछने लगता है और फुशिगुरो ने भी रेमी से यही सवाल पूछा होता है, जिस वजह से वो दोनों उन दोनों को बताते हैं कि स्ट्रोंग लोग वहाँ पर है जहाँ पर खाने की सप्लाई ज्यादा है। और हम देखते हैं वो दोनों ही हिगुरुमा की लोकेशन का अलग अलग नाम लेते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।